कोडिंग एरुडिशन गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स। तो लूप्स करते क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ों को रिपीट करना पड़ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि कुछ ऐसा करो कि 1 से लेके 1000 तक की जो गिनती है, जो नंबर्स हैं, वो प्रिंट हो जाए। तो अब आप आपके प्रोग्राम के अंदर 1000 लाइंस तो लिखोगे नहीं। आप नहीं चाहोगे कि हर नंबर को आप एक एक करके प्रिंट करवाओ। आप लोग क्या चाहोगे? आप लोग चाहोगे कि आप किसी भी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसका यूज़ करके आप इजीली ये काम कर दो। ठीक है, तो यही है लूप्स और यही करता है लूप्स। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है लूप्स के बारे में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, समटाइम्स वी वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन और प्रोग्राम, फॉर इंस्टेंस प्रिंट 1 to 1000। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि कभी कभी हम लोगों को रिपीट करना पड़ जाता है स्टेटमेंट्स को, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर बार बार। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया 1 से लेकर 1000 तक की गिनती मुझे प्रिंट करवानी है। तो ठीक है, सो लूप मेक इट ईजियर फॉर अ प्रोग्रामर टू टेल द कंप्यूटर विच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू रिपीट एंड हाउ। ठीक है, सो लूप जो है वो प्रोग्रामर को जो है इस प्रोग्रामर की मदद करता है। ठीक है, किस तरीके से? ये कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहाँ रिपीट करना है और कब रिपीट करना है, ये निश्चित कर देता है लूप्स। ठीक है, समझ आया? सो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लूप कितने तरीके के होते हैं। पाइथन लैंग्वेज के अंदर 2 तरीके के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक काम करता हूं, सिंटेक्स के लिए मैं आपको डायरेक्टली कोड बनाकर समझाता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को भी। करेक्ट? ठीक है, हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं while_loop.py। ठीक है, सो व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखिए कैसे मैं इसको यूज़ में लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ, जैसे हम लोग कैसे व्हाइल लूप जो होता है इसका यूज़ करते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर व्हाइल। ठीक है, और व्हाइल लिखने के बाद में जैसे अगर मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से आई मैंने ले लिया है। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, और इसके बाद में देखिए कॉलन लगाऊंगा एंड ये जो इंडेंटेशन आया है ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन भी आपको देना है। और मैं इसके बाद में लिख दूंगा प्रिंट और इसके अंदर लिख दूंगा यस। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम में मैं बोल रहा हूँ कि जब आई जो है उसकी वैल्यू 10 से ग्रेटर रहती है, 10 से बड़ी रहती है, मतलब ये कंडीशन दी है मैंने व्हाइल के अंदर। व्हाइल लिखना है, फिर कंडीशन देना है, आई ग्रेटर देन 10 रहेगा तब तक आपको यस को प्रिंट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनिशियली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आई की वैल्यू दे देता हूँ 0। ठीक है, इनिशियली हम लोग आई की वैल्यू 0 दे देते हैं। ऑलराइट, सो अभी क्या होगा, रन करके देख लेते हैं। अभी ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, कोई एरर नहीं आया मेरे पास में, प्रोग्राम रन भी हो गया है बट कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? आप लोग सोच रहे होगे जब मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है, तो आप एक चीज़ देखिए, इनिशियली मैंने 0 इसकी वैल्यू दी है आई की, और लूप के अंदर अगर मुझे एंटर करना है तो उसके लिए मुझे ये जो मैंने कंडीशन दी है व्हाइल के बाद में, ये कंडीशन जो है ये मैट करनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरी इनिशियली 0 है और मैं यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट भी नहीं कर रहा हूँ आई को। ठीक है, सो क्या हो रहा है अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आई इज ग्रेटर देन 10, जो कि अभी है ही नहीं, 0 है क्योंकि। ठीक है, सो अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मुझे लूप के अंदर एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको अपोजिट कर सकता हूँ, आई इज लेस देन 10 प्रिंट यस। ठीक है, सो अभी क्या होगा, 10 से आई छोटा है। ठीक है, अब जब तक वो छोटा रहेगा तब तक यस 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 प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं अब इसको रन करवाता हूँ तो देखिए यस 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 प्रिंट होते जा रहा है। और इसको मैं टर्मिनेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये चीज़ प्रिंट ही होती जाएगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं की, मैंने आई की वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना है, आपको इस केस में आई जो है उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, आई प्लस 1। अब क्या होगा, अब जो आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, यहाँ पर मैं 0 से हटाकर इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटी है, तो ये कंडीशन मैट हो रही है। राइट, अब इस लूप के अंदर तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब जब तक व्हाइल का मतलब होता है जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहती है तब तक आप यस प्रिंट करते जाओ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक
और कोड लिखा है, एक और लाइन ऑफ कोड लिखा है, इसमें लिखा है कि भाई आई की वैल्यू हर बार जब वो बाहर निकलता है लूप से तो इंक्रीमेंट कर दो 1 से, ठीक है। जैसे 1 था तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये ऐसे बढ़ते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 यहाँ पर आ जाएगा और 10 जब आ जाएगा तो वहाँ पर हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। हमें लूप को एग्जिट करवाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि इनफाइनाइट लूप भी चले। जैसे मैंने अभी एक इनफाइनाइट लूप बना दी थी जिसमें मैंने ये कंडीशन नहीं दी थी नीचे, भाई हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे थे उस आई को, ठीक है। सो इस केस में क्या हो रहा था कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है यस को प्रिंट करता जा रहा था क्योंकि वो लूप से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही थी। तो लूप्स जो होती हैं वो वाइल लूप जो होती है वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक उसके अंदर लिखी गई कंडीशन ट्रू रहती है। एक बार उसकी कंडीशन जो है हम लोगों ने उससे अलग हो गई, जैसी वो मैच नहीं करेगी लूप वहां पर एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखिए यस 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, 0 to 9 टाइम्स, ठीक है। ऑलराइट, रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे मेरा पाइथन इंटरप्रेटर। सो सी कितनी बार यहाँ पर यस प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स प्रिंट हो गया। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ str और इसके अंदर i की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, जिसमें आपको पता चलता जाए कितनी बार ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, i। ऑलराइट, सो अभी क्या होगा, i जो है वो हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर लिया है, ठीक है। जितनी बार भी i प्रिंट होगा वो इसके अंदर आता जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सो सी यहाँ क्या हो रहा है, यस 1 यस 2 यस 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमारा यस जो है वो प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया था आई को, ठीक है। सो इस तरीके से काम करता है हमारा वाइल लूप। आपको अभी समझ आया वाइल लूप कैसे काम करता है। सो हम वापस से एक बार और पढ़ लेते हैं वाइल लूप के सिंटेक्स को। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको वाइल और उसके बाद में एक कंडीशन लिखनी पड़ती है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, जब वो कंडीशन ट्रू रहती है तभी उसके अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है, वरना कभी उस लूप के अंदर वो जाएगा ही नहीं। ये कंडीशन को आपको ट्रू करना पड़ेगा, वरना उस लूप के अंदर का जो कोड है वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। द ब्लॉक कीप्स एग्जीक्यूटिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू फॉल्स। देख लिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है तब तक। जैसे ही वो फॉल्स हो गई, हमारा लूप से जो एग्जीक्यूशन है वो लूप से बाहर आ जाएगा, हम लोग लूप को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। इन वाइल लूप्स द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, इफ इट evaluates to true the body of the loop is executed, otherwise not। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप के अंदर तभी हम लोग जा पाते हैं जब वो कंडीशन ट्रू होती है, तो नहीं तो वो इसके अंदर का कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। जैसे हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में जब मैंने रखा था इस कंडीशन को जो है उल्टा कर दिया था कि भाई आई ग्रेटर देन रहना चाहिए। तो अभी क्या होगा कि इस लूप के अंदर ये कंडीशन जो है वो मैट हो ही नहीं रही है, तो इसके अंदर का जो कोड है वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। वाइल लूप में हमारा एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। अगर मुझे चाहिए कि मेरा कोड रन करे तो मुझे ये कंडीशन को मैट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझ आ गया आपको वाइल लूप क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और हमारा फर्स्ट एक क्विक क्विज रखा हुआ है मैंने आपके लिए कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ वाइल लूप। मुझे 1 से लेके 50 तक के जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है वाइल लूप का यूज करके। सो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले आप लोग सोचिए आप क्या कर सकते हो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसमें करवाऊंगा मैं सॉल्व। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। जब तक मैं फाइल बना लेता हूँ अपनी। आई होप आप लोगों ने कुछ तो सोचा ही होगा कि कैसे करना है इसको, किस तरीके से सॉल्व होगा। और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 50 यूजिंग अ वाइल लूप। मुझे 1 से लेके 50 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है वाइल लूप का यूज करके। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आई जो है इनिशियली उसकी 0 ले लूंगा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर वाइल की एक कंडीशन लिख दूंगा, ठीक है, वाइल। और वाइल के बाद मैं लिख दूंगा आई इज, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेस देन, ठीक है, लेस देन
इक्वल्स टू भी लगा देंगे हम लोग 50, क्योंकि क्या होगा अगर मैं ये इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा कि सिर्फ 1 से लेकर 0 से लेकर 49 तक के नंबर्स ही प्रिंट होंगे। बट मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर, है ना, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स अगर प्रिंट करवाने हैं तो इक्वल्स टू का मैं यूज़ करूँगा। सो अब क्या होगा, अब आई जो है जब तक छोटा रहता है 50 से और 50 के बराबर रहता है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको प्रिंट करवाना है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट आई कर दूंगा, मुझे वो नंबर को प्रिंट करवाना है। बहुत सिंपल कोड है ये। अब एक चीज़ अगर मैं भूल गया यहाँ पर लगाना तो फिर वो लूप कभी बाहर आएगी ही नहीं, 1 1 1 1 1 1 प्रिंट होता जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिख कर। ऑलराइट, सो अभी क्या होगा, अब 1 से मेरा नंबर स्टार्ट होगा आई, अब वो 1 छोटा रहता है तो लूप हमारी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लूप के अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब लूप के अंदर का जो कोड मैंने लिखा हुआ है प्रिंट आई, वो प्रिंट करेगा पहले 1 को, फिर 1 के बाद आई प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर लूप से बाहर आएंगे, फिर 2 भी छोटा है तो 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, इसी तरीके से 50 तक वो जो है प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही हमारी ये कंडीशन जो है ये 50 हो जाती है या 51 हो जाती है लेट्स से, तो 51 तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। 51 यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा अंदर का जो लूप के अंदर का कोड जो है ये कभी प्रिंट होगा ही नहीं, ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये लूप की जो कंडीशन है जब तक ट्रू रहती है तभी तक एग्जीक्यूट होती है, और जैसे ही एक बार फॉल्स हुई वो लूप वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, उससे बाहर हमारा एग्जीक्यूशन आ जाता है। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। देखिए मेरे पास में 1 से लेकर 50 तक के जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं मेरे आउटपुट में, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 1 से लेके पूरा 50 तक के नंबर्स को हमने प्रिंट करवा लिया है। सो इट्स दैट सिंपल, बहुत इजी है वाइल लूप का यूज़ करना, और वाइल लूप से ज़्यादा इजी पड़ता है फॉर लूप। ठीक है, सो मैं आपको फॉर लूप के बारे में भी बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप के बारे में ही पढ़ते हैं। हम लोग फॉर लूप को पढ़ें उससे पहले मैं आपको नोट्स थोड़े एक बार दिखा देता हूँ, नोट्स में क्या लिखा है मैंने। सो नोट्स में मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, इसको आप रन करा कर देख लीजिएगा, बहुत ईजी है एग्जाम्पल। मैंने आई इनिशियली 0 रखा हुआ है और यहाँ पर वाइल के अंदर एक कंडीशन दी हुई है आई इज़ लेस देन 5, तो प्रिंट मुझे करना है 5। तो क्या होगा, जैसे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम है शिवम को 5 टाइम्स जो है प्रिंट करवा देगा हमारे साथ में। ये आप कोड बनाकर देखिएगा तो आपको ईजिली हर चीज़ समझ आएगी। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द लूप कीप्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंडीशन अगर फॉल्स नहीं होती है, अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं कराते हैं, तो ये जो लाइक वाइल लूप के अंदर का जो कोड है वो हमेशा इनफाइनाइटली प्रिंट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो ये हमें नहीं करना है, हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इंक्रीमेंट करवाना ही पड़ता है, इस वाइल लूप से या किसी भी लूप से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, और कुछ कभी कभी कुछ जगह हमें यूज़ करना पड़ता है इनफाइनाइट लूप्स का, बट वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं। सो आप ये मत भूलिएगा इस कंडीशन को हम फॉल्स भी करें। ठीक है, इस कंडीशन को हम फॉल्स भी कर दें। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ पर क्विक क्विज रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट यूजिंग वाइल लूप। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक लिस्ट के अंदर के कंटेंट्स को एक एक करके आइटरेट करके प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक अलग से प्रोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रोग्राम का नाम देता हूँ मैं क्विक क्विज नंबर 2, राइट, क्विक अंडरस्कोर क्विज, ओ सॉरी, क्विक अंडरस्कोर क्विज अंडरस्कोर 2.py। ये सेकंड नंबर का क्विक क्विज है इसलिए मैंने 2 लगा दिया है। सो यहाँ पर मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया कि भाई आपको एक लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, उनको मुझे प्रिंट करवाना है वाइल लूप का यूज़ करके। तो ठीक है, बहुत ईजी है ये, बहुत तो नहीं बोलूँगा बट ईजी है। पहले हम सबसे पहले काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट लेट से हम बना लेते हैं फ्रेंड्स नाम से। ऑलराइट, फ्रेंड नाम से मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और इस लिस्ट के अंदर कुछ कंटेंट्स रख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके। फ्रेंड्स के नाम रख देते हैं हम लोग, 3 फ्रेंड्स के नाम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शिवम, और उसके बाद लिख देता हूँ संचिता। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ अरुण, और मैं लिख देता हूँ एक और नाम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सुनीता। ठीक है, और एक चीज़ हमने नहीं की यहाँ पर,
यहाँ पर कॉमाज नहीं यूज़ किया क्योंकि लिस्ट है, कॉमाज यूज़ करना है, अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग आइटम है, ये पता चलना चाहिए लिस्ट को, तो कॉमास का यूज़ चला। ठीक है, अब मुझे क्या क्या करना है, इस जो लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं इनको अलग अलग करके प्रिंट करवाना है वाइल लूप का यूज़ करके। सो मैं क्या करूँगा, इनिशियली आई की वैल्यू क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा 0 है। ठीक है, इनिशियली हम आई की वैल्यू 0 दे देंगे और यहाँ पर वाइल के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे, वाइल, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का एक फंक्शन होता है लैन करके, सो यहाँ पर उसका हम लोग यूज़ करेंगे जब तक आई जो है वो छोटा रहता है लेन ऑफ, लेन मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट से। यहाँ पर लिस्ट का नाम क्या है, फ्रेंड्स। ठीक है, जब तक फ्रेंड्स नाम की लिस्ट जो है इसकी लेंथ से आई की वैल्यू छोटी रहती है, तब तक मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, आपको बताया था मैंने किस तरीके से हम आइटम्स को प्रिंट करवाते हैं किसी भी लिस्ट के। मुझे प्रिंट करना है फ्रेंड्स लिस्ट का नाम और इसके अंदर के आइटम्स को, मतलब आई को। यहाँ पर आइटम्स भी लिख सकते थे हम, अगर आइटम लिखते तो भी चल जाता वो, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको आइटम कर दूं, सो मैं आइटम ऑफ लिस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, आइटम। ठीक है, अब क्या होगा, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर का प्रिंट होने लगेगा। अब मैं इसका एक टर्मिनेशन पॉइंट दे देता हूँ इसको, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट लगा दूंगा, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे जिससे कि इससे बाहर आ जाए लिस्ट से। ठीक है, सो पहले क्या होगा, आइटम जब तक छोटा रहेगा हमारे जो लेंथ फ्रेंड्स हमने बनाई है लिस्ट उसकी लेंथ से, तब तक वो प्रिंट करता जाएगा उसके आइटम्स को। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए एक एक करके सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर सी शिवम यहाँ पर प्रिंट हो गया है, और क्योंकि मैंने क्या किया है कि सारा आइटम कर दिया है और यहाँ पर आई किया है, तो इसको मुझे आइटम करना ही पड़ेगा, वरना वो इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा ना। तो ये आई हटा के मुझे आइटम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे एरर आया था। ठीक है, सो इसको वापस से रन करते हैं। देखिए शिवम, संचिता, अरुण, सुनीता, अलग अलग जो कंटेंट हैं वो हमने प्रिंट करवा लिए हैं हमारी लिस्ट के। सो इस तरीके से आप वाइल लूप का यूज कर सकते हो किसी भी लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए, आइटरेट करने के लिए। ठीक है, सो ये है वाइल लूप का यूज करके हमने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर के कंटेंट को हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, सो आप, आई होप आपको ये सारा जो क्विक क्विज के कारण आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से वाइल लूप का यूज़ करना है। सो इसी के साथ मैं चाहता हूँ हम लोग आगे बढ़ जाएं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, और देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। अब फॉर लूप की मदद से क्या होगा कि हम ये जो काम हमने किया है अभी यहाँ पर, फॉर लूप की मदद से ये काम बहुत इजी हो जाता है, ये काम बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हो जाता है। मुझे इतना कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा कि भाई आइटम को इंक्रीमेंट करूँ, यहाँ पर इतना लैन वैन फंक्शन का यूज़ करूँ, ये सारी चीज़ मुझे नहीं करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली फॉर लूप की मदद से इस जो लिस्ट है ये यहाँ पर, इस लिस्ट को पूरा की पूरा आइटरेट कर सकता हूँ बहुत ईजिली, सिर्फ एक इन कीवर्ड का यूज़ करके। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पूरा की पूरा यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, फॉर आइटम, फॉर लिखूंगा, इसके बाद मैं आइटम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आइटम मैंने, इन का यूज कर रहा हूं मैंने आपको बताया था, इन लिस्ट का नाम हमारा फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना होगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख दूंगा आइटम। अब मुझे इसमें कोई भी इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आइटम को, और वो जो 3-4 लाइन का कोड लिख के हम जो काम कर रहे थे वो फॉर लूप सिंपली करके दे देगा। देखिए इसने भी शिवम, संचिता और अरुण को प्रिंट कर दिया है, एक एक करके हमारी लिस्ट को जो है आइटरेट करके इसने बता दिया है। सो कैसे क्या होता है फॉर लूप, हम लोग एक बार देख लेते हैं नोट्स में भी। फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट थ्रू अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग आइटरेबल्स। तो क्या होते हैं आइटरेबल्स? आइटरेबल्स मतलब जैसे लिस्ट होता है कुछ जिसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, कुछ अलग अलग आइटम्स होते हैं, उसको हम आइटरेबल कहते हैं, जिसको हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स मतलब हम एक एक करके उसको छांट सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो ये सारे होते हैं आइटरेबल्स, जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। ठीक है, तो फॉर लूप का यूज़ हम लोग स्पेशली करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी सीक्वेंस को, जैसे लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग है, उसको आइटरेट करने के लिए, जिससे कि हम उसमें एक एक चीज़ों को अच्छे से ट्रेवर्स कर सकें। ठीक है, आइटरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर लूप का। तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाकर समझा दिया है। यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है
वहाँ लिखा हुआ है फॉर आइटम इन आई, और मैं आइटम को प्रिंट करता जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक नॉर्मल मैंने वेरिएबल आइटम ले लिया है, या आपको लेना ही होता है, इसकी जगह आप आइटम की जगह आई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, और लिस्ट इन कीवर्ड का यूज़ करके लिस्ट का नाम, ठीक है, और आप उस लिस्ट के जो भी कंटेंट है उसको ऐसे करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो जो अबव प्रोग्राम है वो आपका 178 अलग अलग प्रिंट कर देगा, जैसा हमने देखा था अभी फ्रेंड्स लिस्ट में हुआ था। और जब हम बात करते हैं फॉर लूप की, तो आप रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है? द रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज एज फॉलोज। तो क्या होता है रेंज फंक्शन? देखिए, जब हम बात करते हैं लाइक किसी भी फॉर लूप के बारे में, सो रेंज फंक्शन के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक रेंज फंक्शन का सिंपल रेंज जो फंक्शन है उसका एक बनाकर दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ रेंज अंडरस्कोर फंक्शन .py, ठीक है। तो रेंज फंक्शन नाम से मैंने एक न्यू फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर रेंज, ठीक है, फॉर रेंज लिखता हूँ, और इसके बाद में सॉरी फॉर रेंज नहीं लिखूंगा मैं, फॉर आई एक पहले मैं वेरिएबल ले लूँगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, इन रेंज। नॉर्मल इंग्लिश की तरह आप पढ़ के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज को हम कैसे देते हैं, ये हम इन पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम रेंज देते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8, तो 8 का मतलब हो जाएगा 0 से लेके 8 तक ये रेंज रहेगी, ठीक है। और इसके बाद में मैं लिख दूंगा इसके अंदर प्रिंट, मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है आई को। तो ये क्या करेगा, ये 0 से लेके 7 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज़ करके। देखिए यहाँ पर हमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर प्रिंट हो गए। सो ये होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का मतलब होता है कि भाई आप किसी भी वेरिएबल को जो आप जैसे यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर हमें इनिशियल वैल्यू देनी है आई की और फाइनल वैल्यू देनी है, ठीक है, सो वो हम रेंज फंक्शन का यूज़ करके दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आई है वो 0 से नहीं स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट हो, सो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा 1,8। तो 1,8 क्या होगा, और मैं 8 को भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 9 कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ये होती है इनिशियल वैल्यू, जो मैंने 1 यहाँ पर दी है ये इनिशियल वैल्यू कहलाती है, और ये फाइनल वैल्यू कहलाती है, ठीक है, 9 जो लिखा हुआ है। तो अभी क्या होगा, ये 1 से लेके 8 तक ये रेंज फंक्शन जो है ये चलेगा और प्रिंट करता जाएगा आई को। सो हम लोग क्या आई की इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं इस रेंज फंक्शन का यूज़ करके, और फाइनल वैल्यू भी दे सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैं इसको पहले रन करा के आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए 1 से लेके 8 तक के नंबर्स मैंने प्रिंट करवा लिए रेंज फंक्शन का यूज़ करके। सो रेंज फंक्शन के यूज़ से हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं सिंपली एक फॉर लूप के अंदर यूज़ करके, ठीक है। सो यहाँ पर एक और चीज़ होती है रेंज फंक्शन में, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 1 के बाद जो है वो 3 प्रिंट हो, 3 के बाद 5 प्रिंट हो, सो हम स्टेप साइज का भी यूज कर सकते हैं। जो थर्ड आर्गुमेंट होता है इस रेंज फंक्शन का वो होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, ठीक है, तो 2 का मतलब तो हो जाएगा सिंपल। देखिए भाई 1 के बाद 3 प्रिंट हो रहा है, 3 के बाद 5 प्रिंट हो रहा है, 5 के बाद 7 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेंज साइज जो है वो 2 दे दी है। देखिए 1 से लेके 8, ठीक है, तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे थे जब हम 1 और 9 लिख रहे थे तब। अब यहाँ मैंने स्टेप साइज 2 दे दिया है, तो ये हर दूसरी वैल्यू को स्किप कर देगा और उसके बाद वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। पहले ये 1 प्रिंट करेगा, 2 स्किप कर देगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 स्किप कर देगा, 5 प्रिंट करेगा, और इसके बाद में 6 को स्किप कर देगा और 7 को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये काम करेगा। तो 2 अगर मैंने स्टेप साइज लिखी है तो ये हर दूसरी वैल्यू को स्किप करेगा। 3 लिखूंगा तो हर तीसरी वैल्यू को स्किप करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो ये हर तीसरी वैल्यू को स्किप कर देगा। तो यहाँ पर 1 और 1 के बाद 4 और फिर 4 के बाद डायरेक्टली 7 आ गया। सो इस तरीके से स्टेप साइज काम करता है। नोट्स को अगर देख लें, सो नोट्स में भी वही चीज़ लिखी हुई है मैंने। द रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज एज फॉलोज, ठीक है। सो ये होता है इसका सिंटेक्स। रेंज हम लोग लिखते हैं, रेंज के बाद में हम स्टार्ट कहाँ से करवाना है, हमें नंबर आई की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टॉप कहाँ से करनी है वो बताते हैं,
और एक स्टेप साइज भी बता सकते हैं। स्टेप साइज वैसे हमेशा देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ये आपके पास में ऑप्शनल होती है चीज़ स्टेप साइज, ठीक है। स्टेप साइज इज यूजुअली नॉट यूज्ड विथ रेंज, ठीक है। रेंज के साथ आप स्टेप साइज ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है कि फॉर आई इन रेंज 0 to 7, तो ये जो है 0 से 6 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा। अब हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है मैंने, फॉर लूप विथ एल्स। तो हम फॉर लूप के अंदर एल्स का यूज़ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, हाँ, क्योंकि देखो एन ऑप्शनल है, ठीक है, हमेशा यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। An optional else can be used with a for loop if the code is to be executed when the loop exhausts, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में फॉर लूप के अंदर लिखी गई कंडीशन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसके बाद में अगर हम चाहते हैं कुछ और भी हम उससे फंक्शन करवाएं, ये नहीं हो रहा है तो इसकी जगह हम ये करवा लें, ठीक है, तो वो हम एल्स का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप के साथ में हम लोग एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, उस लिस्ट के आइटम्स को मैं आइटरेट करवा रहा हूँ और वो नहीं होता है तो उसके बाद में मैं एल्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कब होगी, जब हमारी लूप में से जो एग्जीक्यूशन है वो बंद होके टर्मिनेट होके लूप से बाहर आएगा, फिर एल्स के अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर 178 और ये डन जो लिखा था एल्स के अंदर मैंने प्रिंट करने के लिए, वो प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, सो देखते हैं तीन और इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर इट इंस्ट्रक्ट्स द प्रोग्राम टू एग्जिट द लूप। ब्रेक का मतलब होता है लूप में ब्रेक मारना, ब्रेकर होते हैं ना, रोड ब्रेकर, तो ये लूप जो है, लूप को भी ब्रेकर की तरह काम करता है ये ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक क्या करेगा, आपकी लूप जब चल रही है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा है कि फॉर आई इन रेंज 0 to 80, ठीक है, 0 to 80 तक की रेंज जो है इसको प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर और इसके बाद में मैंने इफ़ का यूज़ किया है और इसमें लिख दिया कि जब 3 जो है, जैसे ही 3 हो जाती है आई की वैल्यू, तब मैं ब्रेक चाहता हूँ। ब्रेक चाहता हूँ मतलब इस लूप से बाहर आना चाहता हूँ। एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को यहाँ बना कर देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर, मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट एक अलग से प्रोग्राम बना के सिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ break.py, ठीक है। सो break.py से हम एक प्रोग्राम बना लिया है हमने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनिशियली आई की वैल्यू 0 नहीं, यहाँ पर हम आई की कोई वैल्यू नहीं देंगे, हम डायरेक्टली फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर में हम लिख देते हैं आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज हम लोग लिख देते हैं 0 से मैं स्टार्ट कराना चाहता हूँ और इसको एंड करना चाहता हूँ 9 पे, ठीक है, 0 से 8 तक। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंट, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, आई, ठीक है, आई को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, और यहाँ मैं आई के बाद क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेक का यूज़ करूँगा। कैसे, इस तरीके से, जैसे ये प्रिंट आई लिख दिया है मैंने, अब मैं लिख देता हूँ अगर भाई आई की वैल्यू जो है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ आई की वैल्यू जो है जब हो जाती है कितनी हो जाती है, 4, जब आई की वैल्यू 4 हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लूप है उससे हम लोग बाहर आ जाएं। इसी तरीके से लिखा है यहाँ पर, हम इस लूप से बाहर आ जाएं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा और इसके बाद मैं लिख दूंगा मैं ब्रेक। मैं चाहता हूँ ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाए यहाँ पर। तो क्या होगा, आई की जब वैल्यू 0 से लेके 4 तक रहेगी तब तक प्रिंट होगी, और उसके बाद में इस लूप से हम लोग डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको रन कराते हैं तो हमारी जो 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो गई हैं। जैसे ही 4 पर वो आई की वैल्यू पहुंची तो ये इफ़ के अंदर हम लोगों का एग्जीक्यूशन चला जाएगा। इफ़ के अंदर का ये जो कंडीशन जो है ये ट्रू होता है तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट इसको दिख जाएगा। तो इस ब्रेक के कारण ये पूरी जो फॉर लूप जो है इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा ये ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रेक इस तरीके से वर्क करता है। आपको समझ आया ब्रेक क्या होता है? आई होप आपको समझ आ गया होगा ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं। सो यही चीज़ मैंने आपको बताई, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू भी ब्रेक की तरह ही होता है, समझ लीजिए। देखिए कंटिन्यू इज यूज्ड टू स्टॉप द करेंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। इट इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम टू स्किप द आइटरेशन। अब जैसे ब्रेक में क्या हो रहा था, अगर हम ब्रेक लिख रहे थे तो पूरा की पूरा हमारा जो लूप था उससे हम लोग बाहर चले जा रहे थे। बट कंटिन्यू का मतलब होता है कि भाई आप जो अभी प्रेजेंट वाला जो आइटरेशन है उसको आप सिर्फ स्किप कर दीजिए। इसके बाद के जो 3rd 4th 3 नंबर के जो के जो आइटरेशंस हैं उनके साथ में आप कंटिन्यू रखिएगा। बस ये 2nd नंबर का जो है इस आइटरेशन को छोड़ दीजिए।
तो यहाँ पर अगर मैं कोड बनाता हूँ आई कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है, अलग से नहीं बनाते हैं, इस ब्रेक के साथ ही हम लोग लिख देते हैं ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक कोड बनाते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको 4 से इस ब्रेक को हटाकर हम कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटिन्यू। ऑलराइट, सिर्फ कंटिन्यू का यूज़ करता हूँ मैं, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई बाकी का जो है उसको प्रिंट करवाता जाऊँ मैं, ठीक है। सो कंटिन्यू के बाद जो है मैं प्रिंट करवाऊंगा आई, ठीक है, प्रिंट आई। ऑलराइट, सो देखिए क्या होगा, यहां हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं शिवम। शिवम प्रिंट होता रहेगा 0 से लेकर 9 तक। जैसे ही वो 4 पे पहुंचेगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। इफ के अंदर कंटिन्यूस को दिख जाएगा, 4 नंबर का आइटरेशन स्किप हो जाएगा, उसके बाद के जो आइटरेशन है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, क्या हो रहा है, प्रिंट आई। ऑलराइट, यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पर इस प्रिंट को जो है एक इंडेंटेशन देना भूल गया था। तो ये गलती आप मत करिएगा, एक टैब दबा दीजिएगा जिससे कि ये इंडेंटेशन आ जाए ऑटोमेटिकली। सो इसके कारण भी एरर आ जाते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी आपको कवर अप करवा रहा हूँ चीज़ें, इसलिए मैं ये चीज़ स्किप हो जाती है माइंड से, तो आपके माइंड से भी हो सकती है। सो डोंट वरी, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ तो देखिए सेकेंड नंबर का जो आई है वो स्किप हो गया है, 0 1 और उसके बाद 3 4 5 6 ऐसे करके प्रिंट हो गया है हमारा। तो क्या कर रहा है ये, जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो रही है, हमारा जो सेकंड नंबर का शिवम जो हम लिखवा रहे थे वो यहाँ पर स्किप हो गया, और उसके बाद में कंटिन्यू रहा, और उसके बाद में थर्ड नंबर से प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से काम करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू जो कीवर्ड है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट हमारा क्या है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पास स्टेटमेंट के बारे में। पास क्या होता है, पास का मतलब होता है डू नथिंग, कुछ भी मत करो, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू हटाकर, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, जैसे आई इन रेंज ये लिखा हुआ है मैंने, इसके बाद मैंने लिख दिया डू नथिंग, मुझे बोलना है कुछ मत करो, ठीक है। तो मैं ऐसे पास लिख दूंगा, ऐसे पास मैंने लिख दिया, उसको रन कर दिया, तो देखिए कुछ नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन हो गया है, कुछ भी एरर नहीं आया है। बट अगर मैं ये पास हटा देता हूँ, अगर मैं पास हटा देता हूँ और ऐसे लिखता हूँ आई इन रेंज ऐसे करके, फॉर लूप लगाया मैंने, तो देखिए मुझे एक एरर आ जाएगा कि इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, ये वो। सो ये एरर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर पास लिख देंगे, किसी भी फंक्शन को बनाने के बाद उसके अंदर हम लोग लिख देंगे पास, या फिर किसी लूप को बनाने के अंदर हम लिख देंगे, बनाने के बाद पास लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई कुछ भी मत करो, मैं इस कोड को बाद में लिखना चाहता हूँ, मैं एज अ कोडर इस कोड को बाद में लिखना चाहता हूँ, पहले आप इसको सिर्फ पास लिख के मैं इसको आगे बढ़ना चाहता हूँ इस कोड के, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये पास हो जाए, और इसके बाद में देखिए अगर मैं लिखता हूँ पास के बाद में प्रिंट, और मैं प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ नंबर कोई भी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 3 4, और मैं इसको आप रन कराता हूँ, तो देखिए नॉर्मली 1 2 3 3 4 जो है वो रन हो गया है। सो पास का मतलब होता है भाई कुछ मत करो, डू नथिंग, बस मेरी जो लूप बनी है इसमें एरर मत फेंकना, थ्रू मत करना एरर, ठीक है। तो यही चीज़ होती है पास। पास का मतलब होता है नल स्टेटमेंट इन पाइथन, एक नल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर, ये बताता है आपके पाइथन इंटरप्रेटर को कि भाई कुछ भी मत करो, डू नथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिस्ट ली है, आइटम इन आई लिख दिया और लिख दिया पास। पास का मतलब विदाउट पास द प्रोग्राम विल थ्रो एन एरर, ठीक है। सो पास का मतलब होता है डू नथिंग और कुछ भी नहीं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है लूप्स, वो भी एंड होता है आज। और इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चनर रहेगा वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ अभी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा अपने आप से। अगर नहीं करते हैं प्रैक्टिस तो क्या होगा, तो आप लूप्स कभी समझ नहीं पाएंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करो यार, खुद से लूप्स बनाओ, खुद से अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप मेरे जो सेशंस होते हैं उनमें भी थोड़ा इंटरेक्टिव दिखाई दोगे, अलग से समझ आएगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए, शर्माइए नहीं, शर्माते बहुत हैं आप लोग, प्लीज़ अपने डाउट्स को पूछिएगा। यहाँ पर सारे जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वो सारे बिगिनर्स ही हैं, सब पाइथन अभी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा अगर कोई करता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, कमेंट से। सो अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ डाउट्स पूछिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।
इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।